नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी स्टोर 24x7 में। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सार्क संगठन जो है उसके बारे में। बेसिक से मेंस लेवल तक की जो है तैयारी हम इसमें करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो है मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ अपने द्वारा लिखे गए नोट्स को इस वीडियो में दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें दोस्तों। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें सार्क के फुल फॉर्म की, तो सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स। और हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है दक्षिस। दक्षिस से मिलकर बनता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी स्थापना की ओर। तो इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स 7-8 दिसंबर 1985 में हुई। अब ये स्थापना तो हो गई फ्रेंड्स 7-8 दिसंबर 1985 में, पर आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि इसकी स्थापना का जो है किसने माइंड में लाया होगा कि इसकी ऐसी स्थापना हमें करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिया उर रहमान, उन्होंने बताया कि हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो साउथ एशियन कंट्रीज़ के डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करे। तो उन्होंने मत रखा 1980 में फ्रेंड्स, और इस पर जो है 1980 में इन्होंने मत रखा था। और 1981 में फ्रेंड्स सभी जो देश थे साथ, उनके विदेश सचिवों की मीटिंग भी हुई थी फ्रेंड्स। इसी को लेकर कोलंबिया में हुई थी फ्रेंड्स। और फिर जस्ट 1983 में सभी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, तो इसी पर लेकर हुई चर्चा हुई थी उनकी। और फिर फ्रेंड्स 1985 में इसका गठन हो गया था। अब फ्रेंड्स आती है बात कि किस घोषणा पत्र के आधार पर हुआ था। तो सार्क की स्थापना जो हुई थी ढाका घोषणा पत्र के आधार पर हुई थी फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में मिलेगा आपको। काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है फ्रेंड्स। अब इसका सचिवालय जो है, सचिवालय और मुख्यालय एक ही बात है फ्रेंड्स। 17 जनवरी 1987 को काठमांडू में स्थापित किया गया था दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसके स्थापना करने वाले सदस्य देश कौन कौन से थे तो वो भी हम जान लेते हैं। तो इसके स्थापना करने वाले सदस्य देश जो थे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अफ़गानिस्तान इसमें नहीं था फ्रेंड्स स्थापना करने वाले में, श्रीलंका था और मालदीव था। इसमें से एक गलती है फ्रेंड्स, वो आप जो है सुधार लेना अपने नोट्स में। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव इनके स्थापक देश थे फ्रेंड्स। आइए इनको मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, वर्ल्ड के मैप में, और उसके बाद पर्सनल मैप में दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड, पहले तो ये जो है इसको जूम कर कर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है मालदीव दिख जाएगा दोस्तों। ये मालदीव दिख गया फ्रेंड्स। उसके बाद ये मालदीव ये दिखेगा आपको, श्रीलंका ये दिखेगा फ्रेंड्स। उसके बाद इंडिया तो है ही, ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से बाद में बना था, ये 2007 में ऐड हुआ था फ्रेंड्स। उसके बाद नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये टोटल 8 कंट्रीज है दोस्तों। तो इनको अब हम वर्ल्ड के मैप में देख लेते हैं। आइए वर्ल्ड का मैप ये है, इसको जूम करते हैं। तो जूमिंग में जब हम इसको देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये जो है साउथ एशियन वाला भाग है। एशिया एक महाद्वीप है जिसका साउथ भाग, दक्षिण भाग है। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ उसके, ये जूम किया हमने। अब देखिए इस पर आप बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो मालदीव पर जी कर लीजिए आप, ठीक, ये मालदीव हो गया। फिर ये श्रीलंका हो जाएगा दोस्तों। फिर हमारा भारत तो जो है ही, ठीक। फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, फिर आएगा नेपाल, ये भूटान और ये हमारा बांग्लादेश। तो टोटल 8 कंट्रीज आपने देख ली मैप में और अलग से भी देख चुके हो। चलिए तो हम हमारे पीछे जो है वीडियो उस पर जाते हैं। तो हमने इसकी जो है संस्थापक देश देख लिए, 8 देश देख लिए। अब हम देखेंगे इसमें अफ़गानिस्तान को कब ऐड किया गया था। तो सन 2007 में सार्क के 14वें सम्मेलन में
जो कि भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित हुआ था। 14वां सम्मेलन था ये सार्क का फ्रेंड्स। तो वहाँ पर जो है अफ़गानिस्तान को सार्क में ऐड किया गया था। तो सन 2007 सम्मेलन था 14वां और भारत में हुआ था ये। यहाँ पर अफ़गानिस्तान को ऐड किया गया और उस टाइम में अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे हामिद करज़ई थे फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखिए। हामिद करज़ई उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे। अब देखिए इसमें भी मैं आपको एक जो है दिखाने वाला हूँ, इसमें आपको पता चल जाएगा। ये देखिए इंडियन रिव्यू, इसमें क्लियर लिखा है अफ़गानिस्तान फॉर्मली ज्वाइन सार्क, प्रेसिडेंट करज़ई सेज काबुल विल प्ले वैल्यूएबल रोल। तो यहाँ पर जो है अगर आप जूम करोगे, ये देखिए ये है हामिद करज़ई, ये देखिए ये हामिद करज़ई है फ्रेंड्स। इनको देख लीजिए ध्यान से आप, ये जो कि प्रेसिडेंट है अफ़गानिस्तान के। तो इन्होंने ऐसा कहा था फ्रेंड्स कि जो है काबुल अफ़गानिस्तान की राजधानी है, ये वैल्यूएबल रोल प्ले करेगी। तो और ये सारी जानकारी है उस टाइम की जो न्यू दिल्ली में हुआ था, तो आप देख लेना अच्छे से, है ना। आगे हम बढ़ते हैं। हमने देख लिया था कि इसकी जो है अपना अफ़गानिस्तान 2007 में 14वें सम्मेलन में जुड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सार्क के प्रथम महासचिव कौन थे फ्रेंड्स, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो आबुल एहसान जो थे बांग्लादेश के, वो प्रथम महासचिव थे और ये कब से कब तक रहे थे, तो 16 जनवरी 1985 से 15 अक्टूबर 1989 तक रहे थे फ्रेंड्स। फिर दूसरा एक क्वेश्चन बन सकता है कि सार्क के प्रथम भारतीय महासचिव कौन थे, तो भारतीय सचिव या महासचिव जो है किशोर कांत भार्गव थे फ्रेंड्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से आप जो है थोड़ा ध्यान दें कि सार्क के प्रथम महासचिव तो अबुल एहसान थे, पर सार्क के प्रथम भारतीय सचिव जो थे किशोर कांत भार्गव थे फ्रेंड्स, जो 17 अक्टूबर 1989 से 31 अक्टूबर 1991 तक रहे थे। और ये जो थे फ्रेंड्स दूसरे सचिव थे सार्क के, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सार्क के वर्तमान अध्यक्ष देख लेते हैं हम। तो सार्क के वर्तमान अध्यक्ष जो है एसला रूबान बेराकून है फ्रेंड्स, जो कि श्रीलंका के हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अब तक 3 बार जो कि 1986, 1995 और 2007 में सम्मेलन हो चुके हैं। तो सार्क के सम्मेलन जो है भारत में 3 बार हुए हैं अब तक। पहली बार 1986 में हुए थे और ये हुए थे फ्रेंड्स कहाँ पर, अपने बेंगलुरु में हुए थे फ्रेंड्स। दूसरी बार 1995 में हुए थे, ये न्यू दिल्ली में हुए थे। और 2007 के जो सम्मेलन हुए थे वो भी न्यू दिल्ली में हुए थे दोस्तों। और न्यू दिल्ली में ही अफ़गानिस्तान को ऐड किया गया था, वो 14वां 14वां सम्मेलन था। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दूसरे पेज पर आते हैं। तो ये हमारा दूसरा पेज है, ये मैंने बता दिया आपको। अब तीसरे पेज पर आते हैं। तो फ्रेंड्स ये है तीसरा पेज, इसमें हम देखेंगे सार्क के सभी देशों को याद करने की ट्रिक। तो फ्रेंड्स इसमें सार्क के सभी देशों को याद करने की ट्रिक मैं बता दूं, ये मैंने कॉपी नहीं की है, मैंने बनाई है फ्रेंड्स। उसमें अपनी MBBS जो है वो एक ट्रिक है, मैं मानता हूँ, आपको जो अच्छी लगे आप रख लीजिए। मैंने बनाई है MBA कर IPS 1 फ्रेंड्स, ये थोड़ा मोटिवेट भी करेगा आपको, इसलिए मैंने इस ट्रिक को अपनी वीडियो में लिखा है फ्रेंड्स, अपने नोट्स में लिखा है। MBA कर IPS 1 में फ्रेंड्स MBA आपको इंग्लिश के लेटर में लेना है, उसके बाद कर हिंदी में लिखना है और IPS 1 इंग्लिश में लिखना है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए MBA तो एम से हो जाएगा मालदीव जिसकी राजधानी माले है फ्रेंड्स। बी से हो जाएगा बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है। ए से हो जाएगा अफ़गानिस्तान जिसकी राजधानी काबुल है फ्रेंड्स। फिर देखते हैं IPS, आई से इंडिया जिसकी राजधानी दिल्ली, पी से पाकिस्तान जिसकी राजधानी इस्लामाबाद और एस से श्रीलंका जिसकी राजधानी कोलंबो है। कोलंबो दोस्तों पुरानी राजधानी है। अगर इसकी नई राजधानी की बात की जाए तो ये जो है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है फ्रेंड्स, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, याद रखिए फ्रेंड्स। फिर आगे बढ़ते हैं। तो वन से बी से क्या आएगा, भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू हो गई। और नेपाल की राजधानी, एन से नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू जो कि सार्क का मुख्यालय है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, इसके सिद्धांत फ्रेंड्स। चलिए तो कोई भी जो है एक संगठन बनता है तो उसके अपने सिद्धांत होते हैं, सफलताएं होती है, असफलताएं होती है, उद्देश्य होते हैं, तो ये सब भी हम जान लेते हैं दोस्तों। तो सिद्धांत में जो है इनका पहला सिद्धांत था कि सार्क के सभी देशों को बराबर का दर्जा देना।
तो सार्क के जितने भी देश है, जो 8 देश हमने पढ़े थे, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मालदीव, तो भी हमने 7 देश पढ़े फ्रेंड्स। तो वो जो है सभी इक्वल हैं, पहली चीज़ तो ये उनका है। फिर उनने दूसरा क्या बोला कि सार्क के अंदर लिए जाने वाले सभी मामलों में सभी की सहमति अनिवार्य है। तो ये भी इसका सिद्धांत हो गया कि भाई 7-8 देशों की सहमति होना चाहिए कोई भी मुद्दे पर। फिर तीसरा जो है द्विपक्षीय मुद्दों को सार्क के मंच पर ना करना। तो जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे भारत पाकिस्तान की पर्सनल अगर कोई लड़ाई वगैरह है, कोई बात है, या किसी और कंट्रीज़ की, तो वो 2 कंट्रीज़ की जो बातें हैं वो सार्क के मंच पर नहीं रखी जाएगी। फिर उसके बाद जो है चौथा जो है फ्रेंड्स, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। तो चौथा जो है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, जैसे किसी के भी भारत जो है पाकिस्तान के में नहीं कर पाएगा, या पाकिस्तान जो है भारत के में नहीं कर पाएगा इस सिद्धांत के मुताबिक। तो ये जो थे इसके सिद्धांत थे फ्रेंड्स। अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं। तो इसके उद्देश्य में पहला सबसे मुख्य उद्देश्य था साउथ एशिया के लोगों के जीवन में सुधार फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो था आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना और समाज में सुधार लाना फ्रेंड्स। फिर तीसरा जो है अन्य विकासशील देशों के साथ रिश्ते मजबूत करना, जो विकासशील हो चुके हैं उनके साथ फ्रेंड्स, विकासशील और विकसित दोनों बोल सकते हैं अपन, ठीक है। फिर चौथा जो है एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करना और आत्मनिर्भर बनाना। जैसे कंट्रीज़ जो है 7-8 एशिया की कंट्रीज़ है जो भी सार्क की सदस्य हैं, तो उनमें एक दूसरे की हेल्प करना और उनको क्या है आत्मनिर्भर बनाना दोस्तों। तो ये जो इसके उद्देश्य थे। अब आइए हम देखते हैं सार्क की असफलता के कारण। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सार्क की सफलता भी है, असफलता बहुत कम है और असफलता बहुत ज़्यादा है। तो इसके कारण भी थे असफलता के, मैं बताता हूँ। सबसे पहला कारण तो है इसका बहुउद्देशीय होना दोस्तों। इस योजनाओं के उद्देश्य बहुत हैं, ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना, बिजनेस में भी सुधार करना, लोगों के जीवन में भी सुधार करना। तो ये सबसे जो है बड़ी कारण है इसकी असफलता के। फिर दूसरा हम बोल सकते हैं भारत पाकिस्तान संबंधों का बेहतर ना होना। तीसरा जो है बेहतर कनेक्टिविटी का अभाव, तो जो है आपस में सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं ये देश जो है 7-8 फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है, हम क्षेत्रीय व्यापार की चिंताजनक स्थिति। तो जो व्यापार है फ्रेंड्स उसकी चिंताजनक स्थिति इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। चलिए आगे और भी इसके कारण है, तीसरे पेज पर देखते हैं, जो थे 5वें पेज पर फ्रेंड्स। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा लास्ट पेज। तो इसमें क्या है, 5वां जो है इसका उद्देश्य वो असफलता के कारण में देखेंगे। तो 5वां जो है सार्क देशों में शासन में भिन्नता। तो फ्रेंड्स इनके शासन जो है एकदम अलग अलग है सभी देशों के। उसके बाद सिद्धांतों का उल्लंघन, तो पाकिस्तान तो आए दिन सिद्धांतों का उल्लंघन करता रहता है दोस्तों। तो ये जो है सबसे बड़ा कारण है फ्रेंड्स इसकी असफलता का। फिर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा कि सार्क में जो है सबसे बड़े और विकसित या विकासशील बोल सकते हैं देश भारत के ऊपर संदेह करना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इसकी सफलता का दोस्तों। चलिए तो इसकी एक सफलता भी मैं आपको बता दूं कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके मध्य व्यापार करने में बहुत बड़ा योगदान है सार्क का फ्रेंड्स। इसकी वजह से जो व्यापार में सुविधा है और जो बढ़ावा मिला है वो इसी की वजह से मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी स्थापना का विचार सर्वप्रथम नवंबर 1988 में सामने आया, 80 में सामने आई, ये तो मैं बता ही चुका हूँ किनके द्वारा। तो बांग्लादेश के तथा पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के द्वारा आया था। तो उसके बाद चलिए बढ़ते हैं, ये सब मैंने बता दिया आपको। 1981 में इनकी जो है कोलंबिया में सचिवों की बैठक हुई थी। फिर उसके बाद 1983 में जो है विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, तो वो तो मैंने बता दिया। उपलब्धियाँ में सार्क की प्रमुख उपलब्धि दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में जो है व्यापार के क्षेत्र में सुधार करना, ये भी मैं बता चुका हूँ। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ दो ऐसे जो मतलब ये भी संगठन बोल सकते हैं या ऐसे मतलब समिति वगैरह, तो ऐसे साप्टा और शाप्टा फ्रेंड। तो साप्टा इससे रिलेटिव है फ्रेंड्स। साप्टा की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, तो ये जो कई लोग बोलते हैं 1993 में और कई लिखते हैं 1995, कोई 1993 लिखता है तो कोई 1995 लिखता है। तो दोस्तों अगर 1993 आए तो आप वो भी लगा सकते हैं और 1995 आए तो वो भी लगा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये है, एक अच्छी बात है कि दोनों साथ कभी आता नहीं है दोस्तों। तो चलिए हम जो है इसकी स्थापना देख लेते हैं 1995 में, है ना। इसे लागू 2004 में किया गया। तो ये ध्यान से देखिए दोस्तों, लागू इसको 2004 में किया गया था।
उसके बाद जो क्या है कि इसका नाम क्या है, तो साउथ एशियन प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट है फ्रेंड्स, साउथ एशियन प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट। इसका जो हिंदी में देखेंगे तो दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता, मतलब व्यापार को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका नाम ही उद्देश्य छुपा है फ्रेंड्स। इसमें क्या, दक्षिण एशिया में व्यापार संबंधित समस्याओं के हल करना जो है इसका लक्ष्य था या उद्देश्य था फ्रेंड्स, बोल सकता हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो वरीयता मतलब बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो साफ्टा देखेंगे। अब साफ्टा, अभी हमने साफ्टा देखा, अब हम साफ्टा देखेंगे। साफ्टा का फुल फॉर्म क्या था, साउथ एशियन प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट। अब जो है साफ्टा क्या होता है फ्रेंड्स, साउथ एशियन फ्री ट्रेड, इसका है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया फ्रेंड्स। तो ये जो है इसका हिंदी मीनिंग है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। और जो है इसका मुख्य काम जो होता है कि साउथ एशियाई कंट्रियों के बीच जो है व्यापार में बाधा आती है व्यापार के मार्ग में, तो वो इसको सॉल्व करने का काम करता है क्या, साफ्टा फ्रेंड। तो साफ्टा की स्थापना कब हुई फ्रेंड, तो इसे लागू किया गया 2004 में, और 2006 में, और इसकी स्थापना 2004 में हुई दोस्तों। तो ये लागू किया गया और इसकी स्थापना, ये दोनों में अंतर है। तो ये देखिए, मतलब कार्य करना स्टार्ट किया इसने 2006 से, इसकी स्थापना 2004 में हो चुकी थी। सार्क के सभी सदस्यों के मध्य व्यापार के लिए आवागमन में आने वाली समस्याओं को समाप्त करने का इनका जो है मुख्य लक्ष्य है। मतलब जैसे अगर कोई दो देशों के बीच कोई बाधा आ रही है मार्ग में, तो उसको सुधारना इसका मुख्य लक्ष्य है। तो साफ्टा और साफ्टा भी हमने समझ लिए, इनकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों, उस पर इनकी सारी जानकारी देंगे। अभी ये इससे रिलेटिव है इसलिए मैंने आपको बता दिए। अब एक जो नीचे लिखा है बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक सार्क का एक जो है एक विकल्प ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स, इसमें पाकिस्तान नहीं है इसका सदस्य दोस्तों। तो ये मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरी जानकारी लेंगे। बस ये इससे जुड़ा है इसलिए थोड़ा आपको बेसिक दे दिया मैंने फ्रेंड्स। एक बार और बता दूं मैं कि मैं स्टार्ट करने से पहले वीडियो आपको बता नहीं पाया कि सार्क दिवस कब मनाया जाता है। तो सार्क दिवस मनाया जाता है 8 दिसंबर को फ्रेंड्स, तो ये बहुत ज़रूरी है, याद कर लें आप। सार्क दिवस मनाया जाता है अपना 8 दिसंबर को। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है R Study Store 24/7। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।